Hello bachcho, let's see the question, and the question says that 1 mole of equimolar mixture of ferric oxalate and ferrous oxalate require X mole of KMnO4 in acidic medium for complete reaction X is। तो देखो बेटा इक्विमोलर दे रखे हैं हमें फेरिक ऑक्जेलेट और फेरस ऑक्जेलेट। तो फेरिक ऑक्जेलेट क्या हो जाएगा Fe2C2O4 का ऑल थ्राइस हो जाएगा, और जो फेरस ऑक्जेलेट है वो होगा अपने पास FeC2O4। ठीक है, यहाँ ये अपने पास किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा Fe+3 में, यहाँ ये अपने पास होगा Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इक्विमोलर है और 1 मोलर दे रखा है, यानी कि ये 0.5 मोल होगा और ये भी अपने पास क्या हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अपने पास देखें रिक्वायर एक्स मोल ऑफ KMnO4, KMnO4 का एक्स मोल अपने को चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपने पास KMnO4 की दोनों के साथ अलग अलग रिएक्शन होगी, तो वो देख लेते हैं किस तरह करेंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं Fe2C2O4 का ऑल थ्राइस जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, KMnO4 के साथ, यानी कि MnO4 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये बनाएगा अपने पास Fe+3 प्लस ये बनाएगा CO2 प्लस ये बनाएगा Mn+2। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे कितनी है +3 है। ठीक है, फिर अपन देखें तो यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ठीक है, यहाँ देखें तो Mn जो है वो इसमें होगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ कार्बन अपने पास आ चुका है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में +4, और यहाँ पे +2। Fe अपने पास है +3 में, तो देखो Fe 3 से 3 में ही जा रहा है, अपने पास कोई चेंज नहीं है। कार्बन जो है 3 से जा रहा है 4 में, यानी कि चेंज कितने का हो रहा है 1 का। कितने एटम है यहाँ पे 6 एटम है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टर आ जाएगा 6। Mn जो है 7 से 2 में जा रहा है, तो यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा है 5 का, एक एटम में हो रहा है, तो अपने पास n फैक्टर आ जाएगा 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे नेक्स्ट जो रिएक्शन दे रखी है उसमें क्या हो रहा है FeC2O4 जो है वो अपने पास KMnO4 यानी कि MnO4 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा अपने पास Fe+3 और बनाएगा CO2 प्लस Mn+2। तो यहाँ क्या क्या हो रहा है Fe अपने पास यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कार्बन जो है अपने पास यहाँ पे हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Mn जो होगा एज यूजुअल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 में होगा, यहाँ पे ये +4 में होगा और ये +2 में होगा। तो Fe+2 से +3 में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे अब चेंज आ रहा है 1 का, एक एटम में आ रहा है, तो n फैक्टर 1 आ जाएगा। यहाँ कार्बन जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये जा रहा है 4 में, 1 का चेंज है, 2 एटम में है, तो अपने पास n फैक्टर 2 आ जाएगा। Mn का 7 से 2 में, यानी कि n फैक्टर अपने पास आ जाएगा 5। ठीक है, FeC2O4 का टोटल n फैक्टर 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका n फैक्टर कितना आ चुका है 5 आ चुका है। अब देखो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट अपने पास अब आता है कि जो टोटल इक्विवेलेंट होगा किसका, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जो होगा, KMnO4 का टोटल इक्विवेलेंट इक्वल होगा किसके इक्विवेलेंट के, एक तो Fe2C2O4 का ऑल थ्राइस के, और एक अपने पास इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 के। ठीक है, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे जो अपने पास FeC2O4 ये जो है इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो मोल अपने को दे रखा है 0.5, इसका भी 0.5 है और इसका भी 0.5 है, लेकिन इसका n फैक्टर जो आया अपने पास, इसका n फैक्टर देखो ये तो चेंज हुआ नहीं था, यही चेंज हुआ था, तो 6 आया था इसका n फैक्टर, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका n फैक्टर अपने पास देखो ऐड करके हमने निकाला था 1, और यहाँ पे 2 कितना आया था अपने पास 3 आया था, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों के जो इक्विवेलेंट चेंज हुए हैं वो किसके इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाएंगे MnO4 माइनस के। ठीक है, MnO4 माइनस का देखा जाए तो x मोल लिया गया है और n फैक्टर इसका कितना आया है 5 आया है, यहाँ से x की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 0.9। ठीक है, और ये 0.9 क्या है, ये अपने पास KMnO4 के मोल है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।